मेरे प्यारे दोस्तों, सत्या एडिटिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी तरक्की में आप अपना योगदान दीजिए। यही मेरे आप सभी से गुजारिश है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम देकर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। उसी के बाद आप फोटोशॉप में जाके एक रेक्टेंगल टूल्स के ज़रिए मन चाहे कलर का एक शेड बनाइए और एक जेपीजी फाइल में कोई अच्छी सी पीएनजी फाइल लाके अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना के कॉर्नर पे रखकर आप एक अच्छी प्यारी सी एक जेपीजी फाइल बनाकर अपने दिए गए वही फोल्डर पे जाके जेपीजी फॉर्मेट में सेव कीजिए। मैंने मेरे हिसाब से मेरी पसंद की पहले से एक सत्या 2 नाम की फाइल को वही फोल्डर में सेव करके रखा है और आप भी अपने नाम से वही फोल्डर में जाके सेव कीजिए। फिर आप या कोई इमेज फाइल भी ले सकते हो। अपने मनपसंद टूल्स के ज़रिए आप सिलेक्शन करके उसे फेदर देके आप वही फाइल को ये प्रोजेक्ट में आपको मेरे साउंड पे ध्यान मत देना। जो वर्क होता है फ़ोटोशॉप में वर्क होता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क होता है, वही वर्क पे ध्यान देना। तो वही वर्क प्रैक्टिकली नॉलेज पे ध्यान रखोगे तो आप एक एडवांस बनोगे। सुनने से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज पाना वो बहुत अच्छा है। अपने बनाई हुई जेपीजी फाइल को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके ओपन कीजिए और उसका टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट को सेव कीजिए। उसी के बाद आप कोई अच्छा सा एनिमेशन वाला वीडियो या AVI MPEG फाइल लेके वही अपनी फाइल पे रख के ज़रूरत पड़े तो उसमें कोमा की भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैकमेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी से वो फाइल अपने को जो जेपीजी फाइल को प्ले मोड में आप कन्वर्ट कर सकोगे। तो यही फाइल को आप उस पे ड्रॉप करके एक 15 सेकंड की वही फाइल को प्ले करके देख लो।
इसी वीडियो के अंत में मैं आपको उसी का डेमो दिखाऊंगा। आप डेमो देखना और आपको पसंद आए तो डाउनलोड करना। सिलेक्ट करने के बाद AVI MPG4 जो भी आपको पसंद आए वही फॉर्मेट में रेंडर करके अपने बनाए हुए फोल्डर में जाके अपने नाम के ज़रिए उसे सेव कर लो। अब आपने को बनाई हुई JPG फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट में जाके वही फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। मेरा मकसद आप लोगों को ट्रेनिंग देना है और वही ट्रेनिंग के ज़रिए आप कुछ नया एडवांस कर सकोगे। हर एडिटर चाहता है कि अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट पे जाके काम करे। मेरी सोच अलग है। मैं आपको ट्रेनिंग भी दूँ और प्रोजेक्ट भी दूँ, तो वही ट्रेनिंग आपको किसी भी प्रोजेक्ट में काम आएगी। अपने नए तजुर्बे से आप एक नया लुक देके एडिटिंग की दुनिया में आप एक नया अपडेट दोगे। बनाई हुई AVI फाइल को अपने कंप्यूटर में ओपन करने के बाद फिर आप उस पे जो फोटोशॉप में बनाए हुए टाइटल या फुटेज को आप रख के उसकी पोजीशन को आप लेआउटर के ज़रिए चेंज कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप फ़ोटोशॉप को ओपन कीजिए और वही फाइल में बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड को अनचेक कीजिए, तब आपको ट्रांसपेरेंट फाइल मिलेगी। तो वही ट्रांसपेरेंट फाइल पे और उसके बाद आप बाकी की जगह पे, खाली जगह पे आप एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट कीजिए और अच्छे वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कीजिए जिससे टाइटल का लुक भी अच्छा लगे। और आपके पास अगर हो तो टाइटल की बैक साइड पे या टॉप में या बॉटम में आप कोई अच्छी सी PNG फाइल रख सकते हो। वैसे आप अपने जितने भी प्रोग्राम है वैसे आप अपने फ़ोटोशॉप में जाके पहले से सही जगह पे फ़ोटोशॉप में वो फाइल को ओपन करने के बाद उसमें टेक्स्ट लिखना, एक इमेज को अपने हिसाब से शेप देने के बाद आप खाली जगह पे टाइटल को राइट कीजिए और वही फाइल को ट्रांसपेरेंट फाइल में सेव कीजिए। वही फाइल को आप दोबारा ओपन करके उसके ऊपर
दूसरी इमेज डाल के और दूसरा टाइटल टाइप करने के बाद दूसरी भी फाइल को आप सेव कर सकते हो। वैसे ही आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डेट की हिसाब से आप अपनी फाइल क्रम वाइज सेव कर दो। वही सब ट्रांसपेरेंट फाइल को एक एडवांस प्रोफेशनल लुक देना अपने माइंड के हिसाब से, वही ट्रांसपेरेंट फाइल में आप इमेज को शो कीजिए और बाकी के खाली जगह पे आप टेक्स्ट क्रिएट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश कीजिए। अगर कई बंदों को परेशानी हुए तो आपको दिए गए वही इमेज में जाके आप इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए। फोटोशॉप में कल्टर ए, कल्टर सी और सिलेक्टेड इमेज में जाके कल्टर वी कीजिए और अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी करके आप वही फाइल को सेव कीजिए। तो आप चाहो तो मेरे साउंड को म्यूट करके भी आप ट्रेनिंग देख सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे मैंने कम बोलने का सोचा है, क्योंकि अपना ध्यान टूल्स पे जाए और मैं क्या टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा टूल्स कहाँ इस्तेमाल करता हूँ, वहीं पे आपका दिमाग चले। स्कूल में बच्चे पढ़ाने से नहीं सीख पाते, इसीलिए बच्चे को सभी को प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है और जिसको प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो कहीं भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए आप प्रैक्टिकली बनो और हर प्रोजेक्ट में आप कहाँ कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया है वो ही ध्यान दो। और हर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको एक कलर करेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अच्छा कलर करेक्शन करोगे, प्रोफेशनल कलर करेक्शन करोगे तो वो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनेगा। और आप हाईलाइट कलर पसंद करोगे, हाईलाइट कलर चूज करोगे तो प्रोजेक्ट लोकल प्रोजेक्ट बनेगा। तो आपको पब्लिक या प्रोफेशनल दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा कलर आपको पसंद है, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर का शेड अच्छा लगता है, उसमें टेक्स्ट कौन से कलर की इस्तेमाल करना है, फुटेज कहाँ डालना है, कौन सी पीएनजी को कहाँ रखने से प्रोजेक्ट का लुकअप एडवांस बन जाता है, वही सोच के आप काम करना। ये प्रोजेक्ट में मैंने टेक्स्ट का जो शेडोज़ है, टेक्स्ट का जो कलर टोन है वो आपको कहीं भी सूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा मेरा करने का मकसद है। आप अपने हिसाब से चेंज करो।
मेरे प्रोजेक्ट में आप अपने हिसाब से सेट करो। जब आप मेरा प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको कलर, वो शेडोज़ आपको सूट नहीं हो रहा है वो दिखाई देगा। तो अब मेरी गलती है तो आपको सुधारने की एक जिज्ञासा होगी, एक अपने आइडिया से करोगे और एक एडवांस प्रोजेक्ट बना के आप सेव करोगे और वो ही तुम्हारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट। मैंने तो सिर्फ आपको एक टेक्निक ही दी है। एक बार मैंने YouTube पे एक प्रोजेक्ट देखा, तो वो शायद पी प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो फिर मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और वही स्क्रीनशॉट को मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया। बहुत दिमाग लगाया, फ़ोटोशॉप के बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया, पेन टूल्स का इस्तेमाल किया, रेक्टेंगल टूल्स का इस्तेमाल किया और फिर बाद में मैंने वैसी ही जेपीजी बनाई। वो मेरे यूट्यूब में ट्रेनिंग पे वही वीडियो है, तो वैसे ही मैंने जेपीजी बनाई और मैंने हूबहू वैसा ही प्रोजेक्ट बना के यूट्यूब पे आपको आपके लिए मैंने अपलोड किया और कई सारे मेरे सब्सक्राइबर ने उसका लाभ उठाया। इसमें मैंने एक ही शर्त रखी थी कि आप सब्सक्राइब करो और वही प्रोजेक्ट का पासवर्ड मेरे से व्हाट्सएप के ज़रिए आप पा सकोगे। तो बहुत सारे बंदों ने मेरे से व्हाट्सएप किया। मैंने एक भी मिनट का वेस्ट नहीं किया और जैसे भी उसने मेरे को व्हाट्सएप किया वैसा ही मैंने फट से उसको पासवर्ड दे दिया। लेकिन एक ही शर्त थी, सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो और ये प्रोजेक्ट का आनंद उठाओ। तो मेरे दोस्तों, आप एडवांस बनो और एडवांस प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा वर्क करो। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।